जय हिंद। सभी साथियों को राम राम नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। चलिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे आरपीएफ जो वैकेंसी आई उस पे। अच्छा, उस पे जो वैकेंसी आई उसके फॉर्म पढ़ने लगे हैं और बच्चे फॉर्म डाल भी रहे हैं और बच्चे साथ ही साथ गलती भी करने लगे हैं। ठीक है, किस बात की गलती हो रही है, हो क्या रहा आखिरकार, इस बात को हम लोग समझते हैं क्रमवार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके यहाँ पे जानकारी दी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए। देखो उसमें दे रहे हैं क्रूशियल डेट। जो क्रूशियल डेट है यानी फॉर्म की जो लास्ट डेट है 14 मई, यानी इससे पहले का कुल मिला के कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एससी के कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो एसटी के कैंडिडेट हैं और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट लगना है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके इन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट लगना है। तो कुल मिला के कास्ट सर्टिफिकेट की जो बात की गई है वो बात की गई है कब की, कि जो आपकी क्रूशियल डेट है उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का अगर होता है तो ये मान्य नहीं होगा, और मान्य नहीं होगा फिर इस कंडीशन में क्या होगा, मान्य नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं जनरल में फाइट करेंगे, और आप जब जनरल में फाइट करेंगे तो आप समझेंगे जनरल के हिसाब से आपकी मेरिट भी बढ़ जाएगी, हाइट वगैरह को, चेस्ट वगैरह को लेकर भी कहानी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको दिक्कत यहां होने वाली है। कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपका कुल मिला के अगर देखा जाए तो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। इसमें कई सारी चर्चाएं की गई, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, या देखो यहां पे दे रहे हैं एससी, एसटी और यहां पे ओबीसी नॉन क्रीमियल लेयर, और यहां पे दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब देखो इसमें ये पता कैसे करें कि कैसा सर्टिफिकेट इन्हें चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ बताया है। ठीक, उस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको किस हिसाब से, ठीक है, किस हिसाब से उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, या अगर बात करते हैं, एक मिनट, इनके लिए जो एससी और एसटी के लिए दिया है ये यहां पे टाइप 1 में दिया होगा, यहां पे ओबीसी के लिए 2 में दिया होगा, और यहां पे ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 3 में। तो ये जो अगर बात करेंगे आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन होगा, सबसे पहले तो क्या कर लेना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनको लगेगा उन्हें नोटिफिकेशन कर लेना है डाउनलोड, और उस नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद जो एससी वाले कैंडिडेट हैं उनको यहां पे देखना है, और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको यहां पे देखना है। एनेक्चर अगर जाएंगे तो यहां पे एनेक्चर 2 में जाएंगे ओबीसी के कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 3 में जाएंगे, और एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो 1 में जाएंगे। ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी हैं, वहां पे देख लेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट उसी हिसाब से बनवा लेंगे और उसी को आप वहां पे फिल करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहां पे भी अगर आप देख लेते हैं क्या दे रहे हैं यहां पे, देखो एससी एसटी ओबीसी, और यहां पे दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस। ये जो ईडब्ल्यूएस यहां पे अगर बात करेंगे, देखो यहां पे ये क्रूशियल डेट की चर्चा की गई है, और क्रूशियल डेट की चर्चा की गई तो इसमें दिया होगा टाइम कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाने हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई आपको जो करने हैं फॉर्म, उस डेट से पहले के आपके कास्ट सर्टिफिकेट सबके होने चाहिए। यानी एज की बात तो पहले ही कर ली थी कि एज कहां से कहां तक रहनी है, आपको मिल गया होगा वीडियो। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है उस क्लोजिंग डेट के पहले का ये दे रहे हैं, क्लोजिंग डेट के पहले का गलती बिल्कुल भी नहीं करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बड़ा खामियाजा आप भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट से पहले के आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे लगाना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पे क्या कह रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे जिनको कास्ट यानी जिनको सर्टिफिकेट लगाना है, कि आप जब वेरिफिकेशन होता है आप उस समय अगर कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हैं तो कुल मिला के आपको सीधा जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या रहती है, कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए सभी को। उनके भी फॉर्मेट दिए हैं कि
अगर एक बात और है कि जिनका कास्ट सर्टिफिकेट जिनका खो जाता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप पहुंचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट खो गया और आपने एफआईआर कर दी, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, ठीक है, कि आपने एफआईआर कर दी, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको क्या है 4 वीक्स का टाइम वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप गलत लेके पहुंचते हैं, बिल्कुल अमान्य कर दिया जाएगा उनको और आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, और जनरल में आप काउंट होते हैं तो आप बड़ा खामियाजा भुगतेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहां पे 2 चीजें दी गई हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। देखो यहां पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए यहां बात करें तो इनके लिए देखो, या SC ST OBC के लिए बात कर ले रहे हैं, ऊपर दी हुई हैं चीजें, ये तो मेरिट वेट हाई स्कूल के लिए दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ये दे रहा है पॉइंट। देखो SC ST OBC जो नॉन क्रीमिलियर है, इनके लिए क्या कह रहा है कि जो इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट रहना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा तभी यहां पे चीज रहेंगी। या ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट नहीं है तब फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट उसको होना चाहिए। ये सारी चीजें यहां दे रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस के लिए वही पेज यहां पे लगा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो एक बात और यहां पे हम लोग कर ले रहे हैं, क्या देखो यहां पे छोटी सी बात और बोली गई है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ही बोली गई है। तो देखो यहां पे एक बात अगर हम बोलें कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो लगना है, इसमें यह बात तो बोली गई है कि भाई जिनके पास भी होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट की डेट जो होनी चाहिए इतने से बाद का नहीं होना चाहिए, ये बात तो बोल रहा है, लेकिन ये बात कहीं नहीं बोली कि कब तक का, पहले कब तक का चलेगा, कब का होना चाहिए, पहले जो है वो कब तक का होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, पहले अगर सबसे पहली बात देखी जाए कि आपके पास अगर न्यू है, इसी साल का है, न्यू है तो बहुत अच्छा है, अगर 5-6 महीने पुराना है, 6 माह अगर पुराना भी है तो भी ठीक है। अच्छा सही बात क्या है, ये तो पूरा नोटिफिकेशन में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। देखो यहाँ पे कुल मिला के पहले कब का है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन टाइप का होना चाहिए, यानी ऑनलाइन चेक उसको होना चाहिए, वो वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे लगेगा। ठीक है, आप बाबा आलम के जमाने का अगर रखे हैं तो आपका वहां नहीं लगेगा, अब जनरल में काउंट होंगे, और जनरल में काउंट होंगे तो क्या क्या होगा आप समझिएगा, मेरिट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, चेस्ट बढ़ेगी, ठीक है, एप्लीकेशन का अगर फीस वगैरह है, हालांकि वो तो आप पहले ही भर चुके होंगे जिससे भी होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी, हो सकता है नौकरी लगते और आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं हम। तो अगर देखिएगा तो पहले की अगर बात करें तो पहले में आपका कंप्यूटर बेस्ड वाला होना चाहिए, कुल मिला के कंप्यूटर पर चेक हो जाए वो वाला आपका होना चाहिए, और पहले तो अभी डेट है, आप एकदम से नया बनवा लो, नया बनवाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो सारी चीजें कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आप समझ गए होंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट में हम लोगों को क्या करना है, कौन सा रहना चाहिए क्या नहीं है, तो सारी चीजें आप यहां पे समझ गए, सब कुछ उन्होंने दिया है। क्रूशियल डेट से पहले का आपका होना चाहिए, यानी मैं बार बार फिर बोल दे रहा हूं कि 14 मई से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बाद का होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए साथियों, आशा करते हैं आप पूरी बात समझे होंगे। चैनल को आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देंगे, कमेंट जरूर करना है। इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें, जिससे नए आपको वीडियो और मिलते रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।